Good morning, class 7th in your English class. चलिए, पिछले बार एक चैप्टर कंप्लीट किया था हमने. आज उसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे. ये आपका चैप्टर था रीचिंग द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, और यहाँ से आपकी एक्सरसाइजेज शुरू होती हैं इसकी. तो पहले 3 जो हैं इसमें आपको सही आंसर्स चूज़ करना है, तो उसे कर लेंगे. आपसे पूछा गया है कि पूर्णा's पेरेंट्स, यानी कि पूर्णा के जो पेरेंट्स थे, उनके माता पिता थे, वो क्या थे? आर फार्म लेबरर्स, ओन्ड फॉर्म, वेर रिच फार्मर्स. क्या वो खेतीहर मजदूर थे? क्या उनकी अपनी खेत थे? क्या वो रईस किसान थे? तो आप जानते हैं कि वो फार्म लेबरर्स थे, इसलिए ए इज़ द राइट आंसर. दूसरा, डॉक्टर आर.एस. प्रवीण कुमार वॉज, क्या थे वो? एन IAS ऑफिसर, अ फॉर्मर इंडियन पुलिस सर्विस ऑफिसर और अ स्कूल सेक्रेटरी. तो इसमें बी जो है दैट इज़ द राइट आंसर, अ फॉर्मर इंडियन पुलिस सर्विस ऑफिसर. और तीसरा है, डॉक्टर R.S. प्रवीण कुमार केम बैक टू इंडिया टू बिकम अ पुलिस ऑफिसर और टू बी अ स्कूल सेक्रेटरी और टू रिफॉर्म द schools in which the poorest children studied. इसमें होगा सी, राइट. तो ये 3 आपने कर लिए. यहाँ पर अब आते हैं बी पर. इसके मैंने आपके आंसर्स यहाँ पे लिख रखे हैं, तो इसे करेंगे. मेरे ख्याल है क्लियर दिख रहा होगा आपको. फाइन. तो बी का क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो है, व्हाट डिड डॉक्टर R.S. प्रवीण कुमार डू फॉर पूर्णा's स्कूल. व्हाट डिड डॉक्टर R.S. प्रवीण कुमार डू फॉर पूर्णा's स्कूल. क्वेश्चन का मतलब समझते चलेंगे कि डॉक्टर R.S. प्रवीण कुमार जो थे, उन्होंने पूर्णा के स्कूल के लिए क्या किया. तो आंसर लिख रखा है, आप पढ़ रहे होंगे. ही इम्प्रूव्ड एकेडमिक्स, स्पेलिंग होगी ACADEMICS. एकेडमिक्स का मतलब मैंने आपको बताया था, पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड जो चीज़ होती हैं, जो आप कक्षा में पढ़ते हैं, वो एकेडमिक्स होती है. ही इम्प्रूव्ड एकेडमिक्स कॉमा क्वालिटी ऑफ फूड and started sports and adventure training. Sports and adventure training. Adventure ADVENTURE. Adventure training TRAINING. ये पहले का आंसर हो गया. He improved academics, quality of food and started sports and adventure training. मतलब उन्होंने पढ़ाई लिखाई में सुधार किया, उन्होंने बच्चों को मिलने वाले भोजन की क्वालिटी में सुधार किया, और उन्होंने स्कूल में स्पोर्ट्स और एडवेंचर ट्रेनिंग जो थी, इसकी भी शुरुआत की. अब इस पर दूसरा आपसे पूछा जा रहा है, What did पूर्णा excel in. पूर्णा ने किसमें, कौन से स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा काम करके दिखाया. क्योंकि इसको 1 और 2 सेंटेंसेस में कम से छोटे इसमें लिखना है, इसलिए हम जो ज़रूरी है उसी को लिखेंगे. सिर्फ नाम दे देंगे, माउंटेनियरिंग एंड रॉक क्लाइंबिंग. माउंटेनियरिंग में
माउंटेन लिखें, EERING, माउंटेनियरिंग हो जाएगा, एंड ROC के रॉक, और क्लाइंबिंग, ये इसके स्पेलिंग है, माउंटेनियरिंग एंड रॉक क्लाइंबिंग। तीसरा आपसे पूछा गया है, तीसरा क्वेश्चन है, हु वॉज शेखर बाबू बचिनपल्ली। जो ये शेखर बाबू बचिनपल्ली जिनका नाम था वो कौन थे? इसका आंसर है ही वॉज अ रेसिपिएंट, RECIPIENT, रेसिपिएंट ऑफ, ही वॉज अ रेसिपिएंट ऑफ, कोट्स में लिखेंगे, तेनसिंग नोरगे नेशनल एडवेंचर अवार्ड। ये आपकी बुक में पूरा का पूरा लिखा हुआ है, अगर कहीं आपको स्पेलिंग में कन्फ्यूजन है तो आप उसको देख सकते हैं। तेनसिंग नोरगे नेशनल एडवेंचर अवार्ड, हु कॉन्कर करना मतलब जीतना, टू विन, CONQUERED, हु कॉन्कर्ड माउंट एवरेस्ट। माउंट का शॉर्ट फॉर्म होता है MT और एक डॉट लगता है, तो MOUNT पूरा लिखना है वैसा लिख सकते हैं, और माउंट को शॉर्ट में लिखना है तो MT डॉट लिख सकते हैं, जैसे डॉक्टर का शॉर्ट फॉर्म DR और डॉट होता है ना। तो वैसे ही कुछ शॉर्ट फॉर्म्स इंग्लिश में एक्सेप्टेड हैं, ये भी लिखें आप तो सही है, माउंट एवरेस्ट। इसके बाद आपसे पूछा गया है नंबर 4, व्हाट ग्रेड मस्ट अ स्टूडेंट हैव टू एंटर द रॉक क्लाइंबिंग स्कूल एट भोनगीर। कि भोनगीर में जो रॉक क्लाइंबिंग स्कूल था उसमें भाग लेने के लिए, जिसमें इनकी बेसिक ट्रेनिंग और एडवांस ट्रेनिंग हुई थी, उसके लिए स्टूडेंट्स को कौन सा ग्रेड उसका मिलना चाहिए था? A ग्रेड। और अगला आपसे पूछा है, व्हाट ग्रेड डिड पूर्णा गेट, मतलब पूर्णा को कौन सा ग्रेड मिला था? A+ ग्रेड पूर्णा को मिला था, A+ ग्रेड। ठीक है, तो ये तो शॉर्ट आंसर्स थे जो हमने लिखे। अब 2 क्वेश्चंस आपसे किए गए हैं जिनका जवाब देना है आपको। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन शॉर्ट पैराग्राफ्स। मैंने इसको बहुत छोटा कर दिया है आपके लिए ताकि याद करने में आसानी हो। पहला क्वेश्चन है आपसे, व्हाट ऑब्स्टिकल्स। ऑब्स्टिकल्स का मतलब होता है रुकावटें। व्हाट ऑब्स्टिकल्स डिड पूर्णा हैव टू फेस बिफोर बिगिनिंग हर क्लाइंब अप टू द समिट ऑफ एवरेस्ट। यानी कि पूर्णा को एवरेस्ट की चढ़ाई से पहले कौन कौन सी रुकावटों का सामना करना पड़ा। लिखेंगे आंसर, फर्स्ट शी फेल इल, सबसे पहले तो वो बीमार पड़ गई। एज शी वॉज नॉट acclimatized, ACLAMATISED, acclimatized का मतलब अनुकूल नहीं हो पाई थी वो उसके वहाँ के मौसम के। As she was not acclimatized enough, 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 then she was, THEN होगा, then she was denied, DENIED, denied the permit, then she was denied the permit to climb due to age bar। उसके बाद उनको परमिशन नहीं दी गई एज बार की वजह से, उम्र कम थी इस वजह से। तो ये मेन ऑब्स्टिकल्स थे जो उन्होंने
एवरेस्ट समिट के वक्त जिन रुकावटों का उन्हें सामना करना पड़ा. फर्स्ट शी फेल इल as she was not acclimatized enough. Then she was denied the permit to climb due to age bar. I hope कि लिख लिया होगा आपने. क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं. Which other peak did Purna climb and what did she do when she reached the top? Which other peak did Purna climb and what did she do when she reached the top? Answer है Purna climbed Mount Kilimanjaro. Purna climbed Mount Kilimanjaro, 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 comma, the highest peak in Africa. यहाँ पर आगे आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं she unveiled the posters of the movie made by Rahul Bose about her achievements. ये क्वेश्चन है, इसके दो भाग थे कि विच अदर पीक डिड पूर्णा क्लाइम एंड व्हाट डिड शी डू व्हेन शी रीच्ड द टॉप, कि और कौन सी दूसरी चोटी पर जीत हासिल की थी इन्होंने, और वहाँ पर जब वो समिट पर पीक पर पहुँची तो उन्होंने और क्या किया. तो शी अनवेल्ड द पोस्टर्स ऑफ द मूवी मेड बाय राहुल बोस अबाउट हर अचीवमेंट्स. राहुल बोस मैंने आपको बताया था कि एक फिल्मकार हैं जिन्होंने पूर्णा पर एक फिल्म बनाई थी. उसके पोस्टर्स इससे पहले किसी को दिखाए नहीं गए थे. पहली बार जब दिखाते हैं तो उसको अनवेल करना कहते हैं, है ना, तो अनावरण जिसको कहते हैं. तो उन पोस्टर्स का अनावरण किया इन्होंने. तो ये थी वो दो क्वेश्चंस जो आपके इस चैप्टर के से जुड़े हुए थे. अब आते हैं स्पेल वेल, मतलब स्पेलिंग पर है ये कि स्पेल वेल, अच्छे से स्पेलिंग वगैरह आपको आए इसलिए. जैसे देर आर मेनी वर्ड्स दैट एंड विद एज बट दे आर नॉट ऑल प्रोनाउंस्ड इन द सेम वे. बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिसमें जिनका जो ख़त्म होते हैं ए जी ई पर, राइट, जिनके आखिर में ए जी ई लिखा रहता है, बट दे आर नॉट प्रोनाउंस्ड इन द सेम वे, मगर उनके उच्चारण अलग अलग होते हैं.
जैसे यहाँ पर कुछ राइम करने वाले वर्ड्स हैं जो जिनके उच्चारण मिलते जुलते हैं, जैसे पेज स्टेज, पेज स्टेज, एडवांटेज एवरेज, एडवांटेज एवरेज, ये मिलते जुलते हैं। यहाँ पर ऐसे बहुत सारे शब्द आपको दिए गए हैं जिन्हें आपको पढ़ना चाहिए। इंगेज, कॉटेज, एनकरेज, गार्बेज, लगेज, टीनेज, पैसेज, फॉलिएज, केज, स्टोरेज, डैमेज, लैंग्वेज, ओवरेज, पोस्टेज, परसेंटेज, कैबेज, सेज, मैसेज, राइट। तो ये कुछ एक हैं। इनमें आपको रीड द फॉलोइंग वर्ड्स अलाउड, ऑल वर्ड्स एंड इन एज, इनमें आखिरी में सबका जो है ये एज ही एज है। सर्किल द वर्ड इन ईच रो दैट डू नॉट राइम विद द अदर वर्ड्स इन द रो, चेक द प्रोनाउंसिएशन एंड मीनिंग ऑफ अनफेमिलियर वर्ड इन ऑनलाइन डिक्शनरी। आपको करना ये है कि इंगेज, गार्बेज, कॉटेज, एनकरेज, लगेज, टीनेज, ये सारी की सारी जो हैं ये रोज़ हैं और ये सब कॉलम्स हैं, राइट। तो आपको ये जो रोज़ हैं इनमें से एक एक वर्ड ऐसा मिलेगा आपको जो थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन जिसका अलग होगा, आपको वो छांट के अलग करना है, ठीक है। ये आपके लिए छोड़ दिया है मैंने। अब आते हैं रीड द फॉलोइंग वर्ड्स एंडिंग इन SION, प्लेस द फॉलोइंग वर्ड्स इन करेक्ट कॉलम्स। यहाँ पे देखिएगा कि SION से खत्म होने वाले बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। उसमें एक जैसे टेलीविज़न, इसमें ज के नीचे बिंदी लगा दीजिए, ज जो प्रोनाउंसिएशन होता है वैसा प्रोनाउंसिएशन होता है, जैसे टेलीविज़न, टेलीविज़न। और कुछ में होता है शक्कर का जैसे प्रोनाउंसिएशन, राइट, जैसे सेशन। तो यहाँ पर वर्ड्स दिए हुए हैं और आपको ये देखना है कि जो SION का प्रोनाउंसिएशन है वो ज जैसा हो रहा है, उनको इस कॉलम में लिखना है, जैसे टेलीविज़न। और परमिशन, परमिशन शक्कर का ऐसा प्रोनाउंसिएशन जहाँ पर हो रहा हो उनको इस कॉलम में लिखना है। मैंने ये किया है आपके लिए। कन्फ्यूजन, रिवीजन, डिसीजन, ओकेजन, डाइवर्जन। और जिनमें होता है शक्कर का, सेशन, एक्सप्रेशन, कॉन्फेशन, मिशन, डिस्कशन। तो ये मैंने आपको बताया कि इस तरह से आपको ये जो टेबल में दिए हुए वर्ड्स हैं उनमें से छांट कर उनके प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से इन दो कॉलम्स में भरना है उसको। अब इसके बाद जो अगला है आपका एक्सरसाइज, वो भी अच्छी इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है, कंपाउंड वर्ब के बारे में। जैसे आपने वर्ब पढ़ा है गो, कम, ईट, ड्रिंक, तो ये तो एक एक सिंगल वर्ड की बनी हुई हैं। कई बार ऐसा होता है कि दो शब्द मिलकर एक वर्ब बनाते हैं। तो जब ये दो शब्द आपस में जुड़े होते हैं और एक नया शब्द बनाते हैं तो उसे कंपाउंड वर्ब कहते हैं। यहाँ पर ऐसे ही कंपाउंड वर्ब कुछ बना के आपको दिखाई गई हैं या बनाना है। जैसे एक है शॉर्ट, इसके साथ यहाँ पर इन्होंने जोड़ा लिस्ट, ये बन गया शॉर्ट लिस्ट, है ना। ये शॉर्ट लिस्ट अपने आप में शॉर्ट और लिस्ट दोनों से अलग हटकर, लिस्ट का मतलब होता है एक सूची, शॉर्ट का मतलब होता है एक छोटा, और शॉर्ट लिस्ट करना ये होता है कि छांटना। तो एक नया आपको मिला ये शब्द शॉर्ट लिस्ट। ऐसे ही आपको जोड़ना है, जैसे डे, डे जुड़ेगा इस ड्रीम के साथ। डे, यहाँ पे 2 नंबर डाल दिया मैंने, डे ड्रीम, इसीलिए हमने लिखा है डे ड्रीम। वैसे ही बेबी जुड़ेगा, बेबी सिट, ये 3 नंबर, बेबी सिट। बच्चे को बहलाने वगैरह के लिए जो काम करते हैं उसको बेबी सिटिंग कहते हैं। इसके बाद आते हैं विंडो,
विंडो, यहाँ पर ये सेकंड वाला विंडो शॉप, विंडो शॉपिंग कहलाती है कि जब आप शहरों वगैरह में जाएं तो दुकानों के बाहर कांच के बड़े बड़े शोकेस लगे होते हैं और उसमें बहुत सारी खूबसूरत चीज़ें डिस्प्लेड होती हैं। वो लोग जो अंदर दुकान के अंदर घुसकर खरीदी नहीं करते, सिर्फ उन चीज़ों को देखते हैं, है ना, तो उसे विंडो शॉपिंग कहते हैं। तो ये विंडो शॉप हो गया। इसके बाद आइस, आइस के साथ स्केट। आपने कई मूवीज़ में या डिस्कवरी चैनल वगैरह में देखा होगा, बर्फ़ में लोग फिसलते हैं, है ना। उन एक स्केट बोर्ड होता है लंबा सा, वुडन एक बना हुआ या किसी दूसरे मटेरियल का, उस पर पैर फंसाते हैं वो, और बड़ी तेज़ी से 2 स्टिक्स हाथ में रहती हैं उनके, और उन स्टिक्स के सहारे बैलेंस बनाते हुए वो बर्फ़ पर फिसलते चले जाते हैं। उसको आइस स्केटिंग कहते हैं। तो आइस के साथ स्केट जुड़ा, आइस स्केटिंग हो गया, ये नंबर 5वां है। इसके बाद ड्राई, ड्राई क्लीन, ड्राई क्लीन। ड्राई क्लीन का मतलब होता है बहुत सारे ऐसे महंगे कपड़े होते हैं जिनको, जो नॉर्मली जैसे हम रोज़ाना बकेट में पानी लेकर और साबुन डालकर जैसे चीज़ों को हम धोया करते हैं, तो कुछ नाजुक कपड़े होते हैं जो ऐसे नहीं धोए जा सकते, तो उन्हें कुछ खास केमिकल्स का सहारा लेकर धोया जाता है। पेट्रोल भी होता है, बेंजीन होता है, जो पानी का इस्तेमाल नहीं होता। इससे मैल भी हट जाता है और वो जो केमिकल यूज़ किया जा रहा है वो उड़ जाता है अपने आप, तो कपड़े भीगते भी नहीं। तो क्योंकि सूखे सूखे ही इन कपड़ों को धो दिया जाता है, इसे ड्राई क्लीन भी कहते हैं। महंगे सूट्स या महंगे कपड़े ऐसे ही ड्राई क्लीनिंग में ड्राई क्लीन किए जाते हैं। अब आते हैं रीड अलाउड द कॉन्ट्रैक्शंस गिवन। कॉन्ट्रैक्ट करना मतलब सिकोड़ना, किसी चीज़ को छोटा कर देना, उसको कॉन्ट्रैक्ट करना कहते हैं। द apostrophe is placed where a letter has been left out. The contraction given below are all negative words. Complete the table. यहाँ पर देखिए कॉन्ट्रैक्शन आपने यूज़ किए हैं, आपने देखे भी हैं। कॉन्ट्रैक्शंस होता है वर्ड्स को सिकोड़ देना। जैसे कैन नॉट को हम कांट बोलते हैं, तो एन भी है, टी भी है, डबल एन में से एक एन गायब हो गया है, वो कैन, और नॉट का एन ओ ये हटा दिया गया है, तो यहाँ पर एक अपोस्ट्रोफी लगा दिया जाता है। अपोस्ट्रोफी मतलब एक कॉमा समझ लीजिए। तो कैन नॉट बन गया कांट, वैसे ही डू नॉट बन गया डोंट, कुड नॉट बन गया कुडंट, शुड नॉट बन गया शुडंट, हैव नॉट बन गया हैवेंट, हैज़ नॉट बन गया हैज़ंट, वॉज नॉट बन गया वॉजंट। यहाँ पे और भी दिए हुए हैं, आर नॉट ऑरेंट, डज नॉट डजंट, वुड नॉट वुडंट, विल नॉट। इसको याद रखिएगा, ये विलेंट नहीं होता बल्कि वोंट होता है, WON एपोस्ट्रोफी टी, यानी जितने हैं उनसे हटकर होता है ये। विल नॉट का वोंट होता है। हैड नॉट हैडंट, इज नॉट इजंट, वेयर नॉट वेरेंट। देख लीजिए जरा फिर से, कैन का हो जा रहा है कांट, डू नॉट डोंट, कुड नॉट कुडंट, शुड नॉट शुडंट, हैव नॉट हैवेंट, हैज़ नॉट हैजंट, वॉज नॉट वॉजंट, आर नॉट आरंट, डज नॉट डजंट, वुड नॉट वुडंट, विल नॉट वोंट। यहाँ पे अक्सर जब एग्ज़ाम पे पूछा जाता है तो बच्चे इसी फ्लो में लिखते हुए उसको ज़्यादातर मैंने देखा है कि गलतियाँ कर जाते हैं, विलेंट लिख देते हैं, लेकिन वो सही नहीं है, ये वोंट लिखना है। हैड नॉट हैडंट, इज नॉट इजंट, वेयर नॉट वेरेंट। ओके, तो पेज नंबर 19 की ये एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर ली है। अब यहाँ पर आपको इन्हीं कॉन्ट्रैक्शंस को यूज़ करना है, जो सामने दिए हुए हैं उसको आपको कॉन्ट्रैक्ट कर देना है। आर नॉट आरंट, शुड नॉट शुडंट, विल नॉट वोंट, कुड नॉट कुडंट, और जो पहली बार है वेयर नॉट, तो वेरेंट, डिड नॉट डिडंट। सब दिए हुए हैं वहाँ पर, सिर्फ आपको उसको कॉन्ट्रैक्ट करना है।
वाक्य बन गया माई जॉगिंग शूज आरंट इन माई बैग। जॉगिंग शूज मतलब जो दौड़ने के वक्त पहने जाने वाले जो जूते हैं वो मेरे बैग में नहीं है। यू शुडंट स्पीक इम्पोलाइटली, तुम्हें बदतमीजी से बात नहीं करनी चाहिए। आई वोंट बी एबल टू विजिट यू दिस इवनिंग, मतलब मैं आज शाम को तुम्हारे घर नहीं आ पाऊंगा। ही कुडंट कंप्लीट हिज प्रोजेक्ट वर्क ऑन टाइम, वो अपने प्रोजेक्ट वर्क को टाइम पर कंप्लीट नहीं कर पाया। दे वेरंट इन स्कूल ऑन फ्राइडे सो दे डिडंट नो दैट मंडे वॉज अ हॉलीडे, क्योंकि वो स्कूल फ्राइडे को स्कूल में नहीं थे इसलिए उन्हें पता नहीं था कि मंडे हॉलीडे है। ओके, तो आज के इसमें मैं यहाँ तक रोक रहा हूँ, हालांकि सारी चीज़ें की हुई हैं, इसे हम कर सकते हैं। वैसे अभी 26 मिनट का हो गया वीडियो आपका। चलिए लिख लीजिए फटाफट। निगेटिव सेंटेंसेस में इसको करना है। पूर्णा won't have achieved what she wanted if she hadn't received support from her secretary sir। यहाँ से आपको सही जो भी लगेगा वो लिखना है। पहले में won't आया, दूसरे में hadn't आया, दूसरे में hadn't आया, तो won't and hadn't। अब आते हैं, थोड़ा जल्दी कीजिएगा क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि इसे कंप्लीट ही कर लें आज एक ही वीडियो में। दूसरे में द गर्ल्स कुडंट जॉइन द रॉक क्लाइंबिंग स्कूल इफ दे आरंट एबल टू गेट एन ए ग्रेड। इसके नीचे सिर्फ अभी अंडरलाइन कर लीजिए जो सही है, उसके बाद उसको लिख लीजिएगा। तीसरा है अंडर प्रिविलेज्ड गर्ल्स हु डोंट गो टू स्कूल ऑफन गेट मैरिड एट अ यंग एज। तीसरा है इजंट, ये चौथा है इजंट दैट योर बुक, व्हाई हैवंट यू पुट इट इनटू योर स्कूल बैग। और पांचवा है शुडंट यू बी इन स्कूल टुडे। शुडंट यू बी इन स्कूल टुडे, ये हो गया। अब यहाँ पर रीअरेंज द फॉलोइंग स्टेटमेंट टू फॉर्म पॉजिटिव एंड नेगेटिव क्वेश्चंस। द फर्स्ट टू हैव बीन डन फॉर यू, नोटिस हाउ द ऑर्डर ऑफ द वर्ड्स चेंज्ड। यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव क्वेश्चन हमें बनाने हैं, है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव। पहला वाला आप देखेंगे ये नेगेटिव क्वेश्चन है। द शूज वेयर नॉट, द शूज वेयरंट on the shoe rack, weren't the shoe on the shoe rack। यहाँ पे weren't इसमें not लगा हुआ है इसलिए नेगेटिव सेंटेंस है। दूसरा ये करके दिखाया है the clothes are in the cupboard, are the clothes in cupboard, क्या कपड़े अलमारी में हैं। यहाँ पे कहीं not नहीं लगा है इसलिए पॉजिटिव क्वेश्चन है, ये नेगेटिव क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पे the clothes are in the washing machine, इससे पॉजिटिव बनेगा। Are the clothes in the washing machine? Are the clothes in the washing machine? यहाँ पे देखिए he doesn't, not लग गया है, ये नेगेटिव सेंटेंस बनेगा। He doesn't want to come with us to the football match. Doesn't he want to come with us to the football match? Number 5, he couldn't get into the house. ये couldn't पहले आ जाएगा। Couldn't he get into the house? सिंपल देखिए doesn't ही हो गया है, यहाँ पे couldn't ही हो गया है। ये सिंपली आगे चले जा रहे हैं। her fingers weren't aching today, weren't her fingers aching today। जो भी क्वेश्चन वर्ड है पॉजिटिव या नेगेटिव ये सिंपली सामने चले जा रहा है, बस इतनी ही कलाकारी इसमें है ना। तो ये मैंने आपके लिए करके दे दिया। आगे जो है ये हिल स्टेशन वगैरह के बारे में लिखना है आपको, है ना, तो इसे हम अभी वो आप घर में प्रैक्टिस कर सकते हैं उसके लिए। तो ये एक्सरसाइज पेज नंबर 21 की हमने कंप्लीट कर ली है। और अब जो
अगले इसमें मैं करवाऊंगा आपको, वो रहेगा ट्रैक थ्रू द हिमालयाज। अ ट्रैक थ्रू द हिमालयाज, ये हमारा अगला लेसन होगा। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, इसको अच्छे से कर लीजिएगा। गुड बाय चिल्ड्रन।